बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन में सलजान में। आज मैं आपको सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश बनाना बता रही हूँ। ये स्वीट डिश है, जैसे कि आप इंग्रेडिएंट देख रहे हैं। आज मैं आपको बाज़ार जैसे रेस्टोरेंट पे हमें मिलता है गाजर का हलवा, वो भी पंजाबी स्टाइल में बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का और ईजी हलवा है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे कि सर्दियाँ, तो आप तो जानते हैं कि सर्दियों में ये हलवे कितने अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये रेसिपी दूँ, और वो भी बहुत मज़े की और ऑथेंटिक और डिफरेंट स्टाइल में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मुझे क्या चाहिए होगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे 1 केजी के करीब 1 किलो मैंने ये गाजरें ले ली हैं। ये गाजरें इस शेप में थी और मैंने इनको इस तरह कद्दूकश कर लिया, बारीक इस तरह कर लिया। आपने भी इसको इस तरह बारीक कर लेना है। इसके अलावा इसमें 3 अदद अंडे जाएंगे, क्योंकि हम पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं इसको। इसके अलावा इसमें 1 कप के करीब हमारे पास घी जाएगा। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, सिंपल आपके पास घी है मौजूद, आप कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 250 ग्राम, 1 पाव के करीब खोया जाएगा। 1 कप इसमें चीनी जाएगी। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें बादाम जाएंगे। 3 इलायचियाँ जाएंगी। इसके अलावा 1 कप दूध जाएगा गाजरों को गलाने के लिए, और चांदी के वर्क इसकी डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगे। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हलवा किस तरह बनाते हैं। तो जी वैसे सबसे पहले हमने जो इसका स्टेप करना है, हमने गाजरों को गला लेना है। गाजरों को गलाना बहुत आसान है। आप सबसे पहले एक कोई भी बड़ी सी देचकी ले लें, उसमें गाजरों को ऐड कर दें, और गाजरों को ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 कप जो मैंने आपको दूध बताया था वो आपने ऐड कर देना है, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर गलने के लिए रख देना है। जैसे गाजरें गल जाएंगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे इस घी को। पहले हमने गाजरों को गला लेना है। तो जी आप देख रहे हैं मैंने सारी गाजरें इसमें ऐड कर दी हैं। आपने अभी परेशानी होना कि इसके अंदर पानी नहीं है, गाजरें अपना खुद पानी छोड़ेंगी। तो मैंने इसमें 1 कप दूध भी ऐड कर दिया। आपने इसे लो टू मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि हमारी गाजरें नरम हो जाएं। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसी के साथ आपने इसमें इलायचियाँ वो भी ऐड कर देनी है, ताकि इलायचियों का भी अरोमा इसमें शामिल हो जाए। आप पीस के भी इलायचियाँ डाल सकते हैं, मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ। अब मैं सिर्फ गाजरों के गलने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे गाजरें हमारी 10 मिनट के अंदर गल रही है। अभी देखें इसमें कितना पानी आ चुका है अभी। तो आप देखें इसमें जैसे ये पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, और गाजरें भी हमारी अच्छी तरह गल जाएंगी। तो फिर मैं आपको इसका फर्दर स्टेप बताऊंगी। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी गाजरें तकरीबन 10 मिनट के अंदर बिल्कुल गल चुकी हुई हैं, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बच गया हुआ है। अब इसी पानी के अंदर हम सबसे पहले चीनी को ऐड करेंगे, ताकि चीनी भी अपना पानी इसमें अच्छी तरह छोड़ दे। 1 कप के करीब मेरे पास चीनी मौजूद है। अब मैं चीनी के पानी के अंदर इसको मैंने फ्लेम तेज़ कर दी है, और अब मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी जो गाजरें बिल्कुल गल चुकी हैं। अब मैं इसको भून रही हूँ। जैसे चीनी अपना पानी छोड़ देगी तो हम इसमें घी को शामिल करेंगे, और आंच आपने फुल तेज़ कर देनी है, और आपने अब इसको हल्की आंच में नहीं पकाना, वरना ज़्यादा पानी छोड़ देगी। अब आपने इसको चीनी के पानी जैसे सूख जाएगा तो आप इसमें ऐड कर देंगे घी को। अब मैं चीनी के पानी को उसमें पकने दे रही हूँ। आप देख रहे थे फिर पानी हो गया, तो इसके पानी को हम खुश्क कर लेंगे चीनी के पानी को। इसके बाद हम इसमें घी को ऐड करके इसकी बुनाई करेंगे, और उसके बाद ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होगा। तो पहले हम इसको अच्छी तरह चीनी के पानी को इसके अंदर देखते हैं कितना चीनी इतना पानी छोड़ती है। फिर इसके बाद मैं इसमें घी को ऐड करती हूँ। तो ये चीनी का पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। अब इस स्टेज में हम इसमें जो हमारे पास घी मौजूद था हम वो ऐड कर देंगे, और अब मैं घी के साथ मैंने आंच फुल कर दी है, और इसको अब मैं भूनूंगी तब तक जब तक कि इसका ये ऑयल इसके किनारों पे नहीं आ जाता। इसकी निशानी ये होती है कि जब पकने के बिल्कुल करीब होता है इसमें ऑयल इसके किनारों पे आ जाता है। अब इसके बाद हम इसमें खोया और अंडे शामिल करने हैं। अब मैं इसको तेज़ आंच पर लगातार भून रही हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और इसका घी भी किनारों पे आ जाए। फिर इसके बाद हम इसमें खोया और अंडे शामिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए, और ये हमारा बिल्कुल जो पानी था खुश्क हो चुका है, ऑयल किनारों पे आ चुका है। आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल पानी मौजूद नहीं है, ना ही चीनी का ना ही गाजरों का। ऑयल भी इसके किनारों पे आ चुके हैं। अब हम इसको देंगे बाजार वाला टच, जो मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल आपको बाजार जैसा बनाना बता रहे हैं। अब हमने अंडे ले लेने, जो मैंने आपको 3 अंडे बताए थे। अंडा मेरे को मौजूद है, मैंने इसको बीट कर लिया। अब इसमें आपने 1-1 टेबल स्पून करके खोए को ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करते जाना है। और आपने इस तरह अच्छी तरह खोए को इसके अंदर मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर देना है हलवे के अंदर, और इसको आपने साथ साथ हलवे के भूनते जाना है। तो आपके बिल्कुल जो बाजार वाला आपका टच आता है वही आएगा। अब मैं इसी तरह सारे अंडे मिक्स करके इसमें डालती जाऊंगी, और एक खोया भी मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। तो
जी बस आप देख रहे हैं कि मैंने अंडों को डाल के इसमें मिक्स करती जा रही हूँ। आपने इसी तरह अंडों को इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाकर इस तरह ऐड करते जाना है और इसके अंदर आराम से मिक्स करते जाएंगे तो आपकी बिल्कुल बाजार जैसी लुक आएगी। ये बिल्कुल जैसे बीच में उसके खूबसूरत सी शक्ल आती है। तो आपने अंडे को हल्का सा इसमें पकाकर और इसके अंदर इस तरह मिक्स करते जाना है। अब देख रहे हैं कि इसकी बाजार में लुक आती जा रही है। अब मैंने आंच इसकी मीडियम कर दी है क्योंकि अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयारी के करीब है। हमने इसमें अंडों को पकाना है और आपने इसको इस तरह पकाते जाना है और मिक्स करते जाना है। अब देख रहे हैं कि इसके किनारों पे ऑयल आता जा रहा है और मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब इसी तरह इसको पकाना है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका बाजार जैसा ही बनेगा और बहुत ही मज़े की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। इसी तरह इसमें अंडे शामिल करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आती जा रही है और अंडे भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका लुक आ रही है। तो आपने इसी तरह इसमें अंडे शामिल करने हैं तो आपका बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा। तो मैं इसको भून दी। अब मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और भूनूंगी, फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक, इसकी फाइनल लुक क्या आई है। जी तो वैसे आप देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया हुआ है और कितना ज़बरदस्त ये हमारा बिल्कुल बाजार जैसा हलवा तैयार है। तो चलो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या है। अब हम इसको खोए बादामों के साथ सजाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आएगी। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर दी है और ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। ये मैंने को बिल्कुल बाजार जैसा बनाना बताया। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।